क्या आप अपने सपनों का घर बाय करने की सोच रहे हो, लेकिन उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको लेकर आप कन्फ्यूजन में हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा ही कुछ मेरे 3 दोस्तों के साथ हुआ था, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था। मेरे दोस्तों ने हाल ही में एक ही बिल्डर से अलग अलग लोकेशन पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस की। तो बिल्डर ने उनको क्या किया कि अलग अलग जीएसटी रेट लगाया। मेरे पहले दोस्त को 1% जीएसटी चार्ज किया, मेरे दूसरे दोस्त को 5% जीएसटी चार्ज किया, और मेरे तीसरे दोस्त को, जो सबसे ज़्यादा खुश था, उसको जीएसटी ही चार्ज नहीं किया। तो तीनों परेशान होकर मेरे पास आए। पहले दो तो उनसे जीएसटी ले लिया था, तीसरा परेशान था क्योंकि उसको लग रहा था कि यार जीएसटी चार्ज अभी जीएसटी चार्ज नहीं किया है, बाद में तो जीएसटी मुझसे नहीं लेंगे ना। तो तीनों परेशान होकर मेरे पास आए और मुझे बोले, मंदर भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही बिल्डर अलग अलग जीएसटी रेट कैसे चार्ज कर सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि दोस्तों, मुझे आपके प्रॉपर्टी के थोड़े कुछ डिटेल्स दो। तो नंबर 1 जो फ्रेंड है उसने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी है वो 600 स्क्वायर फीट है और उसका प्राइस है 40 लाख रुपीज़। नंबर 2 ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी है 800 स्क्वायर फीट की और उसकी प्राइस है 80 लाख रुपीज़। एंड नंबर 3 फ्रेंड है, वो बोला कि मेरी तो रेडी पोजीशन है, मैंने फुल पेमेंट करके उसका पोजीशन ले लिया है अभी, और बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो मैंने बोला, अरे भाइयों, बिल्डर ने सही चार्ज किया है आपको जीएसटी। जो 1% आपको जीएसटी लगाया है वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। मतलब अगर उसका कारपेट एरिया 645 स्क्वायर फीट के नीचे है और उसकी प्राइस 45 लाख के नीचे है, तो फिर आपको 1% जीएसटी लगेगा। और जो सेकेंड फ्रेंड है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 80 लाख रुपीज़ और उसका कारपेट एरिया है 800 स्क्वायर फीट, तो वो नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में बैठता है और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग को जीएसटी रेट है 5%। एंड जो तीसरा फ्रेंड है, तो उसको तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। दैट मीन्स रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी है। सो इन केस ऑफ रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी और जहां पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर को मिल चुका है, उस केस में बिल्डर को जीएसटी एग्जम्पशन है और बिल्डर कैन नॉट चार्ज जीएसटी इन दैट केस। तो इसमें बिल्डर की गलती है क्या? तो नहीं, ये जो रूल्स एप्लीकेबल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप भी ये रूल्स समझ के ले सकते हो, तो फिर आपको भी हाउस प्रॉपर्टी बाय करते समय फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में इजी हो जाएगा। अगर आप भी प्रॉपर्टी परचेस करने का प्लान कर रहे हो और जीएसटी को लेकर आप कंफ्यूजन में हो, तो फिर आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑन दोज डाउट्स। चलिए जीएसटी को सिंपल बनाते हैं, और ऐसे ही जीएसटी के वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए। आपका जीएसटी मित्र मंदार बोरसे।